भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। कोई तो कहता है मैं एमएलए बन जाऊं, आशीर्वाद दियो। हम उसको भगत ही नहीं मान रहे, उसको कहते तू जा राजनीति कर ले, फिर देख लिए जब तेरे ग्रेजुएटी हो लिया तब आ जाएगी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि हम तो उसको भगत ही नहीं मानते, और ये कहते हैं कि तू भक्ति बाद में करना, पहले तू एमएलए बन ले, पहले तू सरपंच बन ले, पहले तू राजनीति कर ले, और जब तेरे ढंग से दुर्गति हो जाए ना तब आ जाना भक्ति करने के लिए। ये हाल है संगत का वर्तमान में, सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत का, और ऐसे लोगों की गुरुदेव के सामने प्रार्थना लेकर जाने वाले गुरुदेव के परिवार का ये हाल है 30 साल के बाद भी। इसलिए परमात्मा ने सत्संगतियां शुरू करवाई है, अलग से अपने बच्चों, परमात्मा ने अलग से अपने बच्चों की छटनी शुरू की है। ये सारी ड्रामेबाजियां देखकर आश्रम में भी यही चलता था, इसी प्रकार की प्रार्थनाएं। तो गुरुदेव कह रहे हम तो उसको भगत ही नहीं मानते। अब सोचो भाई और बहनों, अब वर्तमान में गुरुदेव के परिवार के द्वारा जो संगत से गंदी राजनीति करवाई जा रही है, कभी कांग्रेस को वोट डलवाना गुरुजी का आदेश बताकर, कभी बीजेपी को वोट डालना गुरुजी का आदेश बताकर, नरेंद्र मोदी की रैलियों में भक्तों को बसों में बैठा कर ले जाना गुरुजी का आदेश बताकर। अब सोचिए, क्या ये आदेश वर्तमान में आपके गुरुदेव के हैं? क्या हिसार जेल से हमारे गुरुदेव ऐसे आदेश देंगे? गुरुदेव तो इस गंदी राजनीति से कितना दूर हैं, कितनी नफरत करते हैं परमात्मा। राजनीति तो काल का रूप है, काल का रूप है। तो सोचिए वर्तमान में ये सारे आदेश कौन दे रहा है? ये कमांडर बन के कौन बैठा है जो गुरुदेव के नाम की आड़ में संगत को ठग रहा है? इसको कहते हैं काल प्रेरणा। ये हैं वो काल के दूत, काल के एजेंट, जो हमें भगत दिखाई देते हैं, जो हमें कोऑर्डिनेटर दिखाई देते हैं, जो हमें गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार दिखाई देते हैं। अरे सतगुरु का विधान है, सतगुरु का सत्संग, सतगुरु के क्या विचार हैं। किसी भी महापुरुष को पहचानने के लिए उसके विचारों को सुनना जरूरी होता है। परमात्मा कहते हैं साधु शब्दा परखिए, दुख पड़े घरनार, और सूर वीर जब जानिए जब रण बाजे तलवार। मालिक कहते हैं संत की, भगत की, साधु की, उसके वचनों से, उसके वाणियों से, उसके शब्दों से उसकी पहचान होती है। तो गुरुदेव राजनीति के विषय में क्या शब्द कह रहे हैं कि यह आशीर्वाद हमारे पास नहीं मिलेगा गंदी राजनीति का, यहां तो भक्ति करनी है तो आओ। तो सोचिए बरवाला कांड 2014 के बाद और 2024 तक जो ये गंदी राजनीति करने के पीड़े पर्चे, कोऑर्डिनेटरों की तरफ से आदेश, गुरुजी के बेटा बेटियों की तरफ से भक्तों को राजनेताओं के पीछे लगाना, सोचिए ये ज्ञान विरुद्ध आदेश संगत को कौन दे रहा है? अब समझ में आ जाने चाहिए भाई और बहनों, इस भक्ति मार्ग पर सत्संग चलेंगे, सत्संग, किसी कोऑर्डिनेटर के आदेश नहीं चलेंगे, किसी के बेटा बेटी के आदेश नहीं चलेंगे। ये भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग, और सत्संग इस भक्ति मार्ग का संविधान है। और यह सत्संग रूपी संविधान आज भी चलेगा और कल को गुरुदेव के जाने के बाद भी चलेगा। और जो भगत भाई बहन इन सत्संगों के आधार से चलेगा, भक्ति करेगा, वो अंत में जीत में रहेगा। बाकी 90% संगत धोखा खा चुकी है, धोखा। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव राजनीति के विषय में? अब सोच लो। ये है वो तत्व ज्ञान जो सार निकाल कर दे दे आपको। कोई तो कहता है मैं एमएलए बन जाऊं, आशीर्वाद दियो। हम उसको भगत ही नहीं मान रहे, उसको कहते तू जा राजनीति कर ले, फिर देख लिए जब तेरे ग्रेजुएटी हो लिया तब आ जाएगी। तो हमारा नियम हमारे भगवान का बताया है, जितने हमारा नियम हमारे भगवान का बताया हुआ नियम है। ये नियम है गुरुदेव का, परमात्मा का नियम है कि भक्ति में साथ में राजनीति नहीं चलती। अब सोचिए, क्या भगवान अपना खुद का नियम तोड़ेगा आज? क्या भगवान खुद का नियम तोड़ के और नरेंद्र मोदी की भोपाल की रैली में भक्तों को भेजेगा?
नरेंद्र मोदी की सोनीपत के गोहाना की रैली में क्या अपने भक्तों को बसों में भरकर जाने का आदेश देगा? अरे अगर भगवान ही अपना नियम तोड़ेगा तो भक्ति कौन करवाएगा? तो वर्तमान में क्या काल का षड्यंत्र चल रहा है और किस कदर भगत समाज ने ज्ञान को आधार बना के चलना चाहिए, ये शिक्षा देते हैं ये सत्संग। क्योंकि ये विशेष संदेश है, विशेष। हर आत्मा गुरुदेव के संकेतों को नहीं पकड़ पाएगी, नहीं समझ पाएगी। परमात्मा कहते हैं सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाए। जिन आत्माओं पर गुरुदेव अपनी दया करेंगे वही आत्माएं इन विशेष संदेशों को समझ सकती हैं। सबके बस की बात नहीं है। तो ये क्या बताया गुरुदेव ने? ये हमारे भगवान के नियम है। तो कैसे गुरुदेव अपने नियम तोड़ेंगे? कैसे अपने भक्तों से गंदी राजनीति करवाएंगे? कैसे 2 कोड़ी के राजनेताओं के रैलियों में अपने भक्तों को धक्के खिलवाएंगे? ये हमारी कॉमन सेंस की परीक्षा चल रही है। ये 30 साल से दिए गए ज्ञान की परीक्षा चल रही है और इस परीक्षा में हमारा परम सौभाग्य केवल सत्सेवक भाई बहन ही पास हो पाए, बाकी सब ने अपने विकेट गंवा दिए देखा देखी में। ये तो आ जाएगी। तो हमारा नियम हमारे भगवान का बताया है, जितने भी नियम आपको दिए बच्चों, उस आपको खूब कथा सुना रखी है, सत्संग अनेकों सुना रखे हैं। इब्राहिम सुल्तान कौन था? ये सम्मन था जिसने अपना बेटा काट दिया था अपने गुरुदेव की इज्जत और आबरू के लिए। सम्मन ने क्यों काटा अपना बेटा? अपने गुरुजी की इज्जत और आबरू के लिए। और आज गुरुजी की इज्जत और आबरू को सरेआम बाजार में नीलाम किया जा रहा है। अरे नेकी और सम्मन ने यह सोचकर कि कल को राजा को पता चलेगा, हो सकता है राजा हमारे गुरुदेव को जेल में डाल दे, फांसी की सजा दे दे, इससे अच्छा है लड़के की गर्दन काट दो, वो बढ़िया चुपचाप हो जाएगा, वो डर जाएगा। अपने गुरुजी की इज्जत आबरू के लिए कि हम गुरुजी को भोजन तो हम करवा नहीं सके, उल्टा हम इनको जेल करवा देंगे। अपने गुरु की इज्जत के लिए अपना इकलौता बेटा काट दिया और आज अपने गुरुदेव की इज्जत को सरेआम मार्केट में नीलाम किया जा रहा है। जिस परम संत का 30 वर्षों से राजनीति से कोई लेना देना नहीं, राजनेताओं से कोई लेना देना नहीं, कोई माई का लाल सतगुरु रामपाल जी भगवान की एक फोटो किसी सरपंच के साथ में दिखा दे, किसी एमएलए के साथ में दिखा दे, किसी पार्टी के लिए अपने भक्तों से वोट मांगते हुए कोई अखबार की छोटी सी कोई लाइन दिखा दे, कोई सत्संग दिखा दे गुरुदेव का जिसमें गुरुदेव ने कहा हो कि बेटा कांग्रेस को वोट दो या बीजेपी को वोट दो। और आज ऐसे परम संत का नाम गंदे राजनेताओं के साथ में जोड़ दिया। ऐसे परम संत की संगत को आज राजनेताओं का चमचा बना दिया। 2019 में कांग्रेस सरकार को वोट डलवाए गए गुरुजी का नाम लेके और भक्तों को डरा दिया पीला पर्चा निकाल के, अगर वोट नहीं डालोगे तो गुरुद्रोही हो जाओगे, आश्रम में नहीं घुसने दिया जाएगा। अब भैया तुमने 2019 में कांग्रेस को वोट डलवाए गुरुजी का नाम लेके, अब बीजेपी वाले गुरुजी को गालियां देंगे या नहीं देंगे? बीजेपी वाले गुरुजी की बेइज्जती सरेआम बाजार में उछालेंगे नहीं उछालेंगे? कि ये संत रामपाल जी भी बड़े दोगले हैं। हमने तो सुना था कि ये बड़े महाज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, सतलोक की बात बताते हैं, इनका राजनेताओं से कोई मतलब ही नहीं है। ये तो सरेआम राजनीति करने लग गया। जैसे ही जेल में गया तुरंत राजनेताओं के तलवे चाटने लग गया और अपने भक्तों को आदेश दे दिए। तो बताओ बीजेपी वालों ने 2019 में गुरुजी को कितना भला बुरा कहा होगा, कितनी निंदा चुगली गुरुदेव भगवान की हुई होगी। उन बेचारे भोले भाले व्यक्तियों के भी कर्म फुड़वा दिए। और जैसे ही आया 2024 तो गुरुदेव के परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने कांग्रेस के खिलाफ पीले पर्चे निकाल दिए कि अब की बार गुरुजी का आदेश है बीजेपी को वोट डालना है, जो बीजेपी को वोट नहीं डालेगा वो गुरुद्रोही हो जाएगा। गुरुजी का सख्त आदेश है।
अब वो कांग्रेस वाले गुरुजी को गालियां निकालेंगे कि यार ये तो वास्तव में महादोगला आदमी है, 2019 में तो हमारे पक्ष में आ गया, अब ये बीजेपी के पाले में चला गया। अरे ये तो राम रहीम से भी गया गुजरा आदमी, राम रहीम हमेशा बीजेपी के साथ में रहा, ये तो 5 महीने में कांग्रेस में जाता है, 5 महीने बीजेपी वालों की गोद में जाता है। ये संत रामपाल जी तो बड़े दोगले आदमी। आज सरेआम ये तत्व ज्ञान लेने के बाद गुरुदेव भगवान की इज्जत नीलाम की जा रही है, नीलाम गंदे राजनेताओं के साथ में जोड़कर। कौन करवा रहा है? काल। ये है सूक्ष्म चाल, ये है काल का षड्यंत्र कि जाओ जोग जीत संसारा, जीवन मानक कहा तुम्हारा। तो जोग जीत के रूप में तो थे परमात्मा, यही तो परमात्मा थे, और आज ही आ गए ना। आज कौन इनकी बात मान रहा है? काल ने सही तो कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीवन मानक कहा तुम्हारा। तू चाहे कितना ज्ञान दे लेना, तेरी एक बात का असर नहीं होगा उनके ऊपर। तू कहेगा बच्चों राजनीति नहीं करनी, राजनीति नहीं करनी, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है बच्चों। भक्ति में राजनीति हानि का सौदा है, भक्ति में राजनीति हानि का सौदा है। लेकिन तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगा, तुम्हारा ही नाम ले लेके उल्टा तेरे भक्तों से राजनीति करवाएंगे। आज वो ही हो गया। तो गुरुजी के क्या विचार है राजनीति को लेकर पिछले 30 वर्षों से, एक नजर डाल लो छोटी सी। जाते हैं वो अपना जीवन नाश करते हैं, कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए हमारा धर ले ध्यान। वैसे तो हमने राजपाट की आवश्यकता नहीं, सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से और या कोई पार्टी विशेष देखकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेशो में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान रखना है, अपने वोट का सदुपयोग करना है, करो कितना, क्योंकि राजा तो एक चुनना ही पड़ेगा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इतनी सी बात। लेकिन स्वयं उस व्यवस्था में सड़ना नहीं, आपने परमात्मा पाना है, यहां से मन हटाना है। और यहाँ के राजाओं की क्या स्थिति है, हम इतिहास पढ़ा करते हैं। मोहम्मद गौरी ने इतनी बार चढ़ाई करी, 16 बार चढ़ाई करी, फिर विजयी हुआ, विजय होकर के कला तोड़ दिया, इतने तो मानस आदमी मरवा दिए और 5-7 वर्ष से राज्य करा, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया, गधा अपने अंडा हुई। क्या था मोहम्मद गौरी? तो हम इन बकवादों को याद करके उन इतिहासों को अब दोहराएंगे। अब हम उन बकवादों को याद करके उन इतिहासों को दोहराएंगे और इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में हम गलतियां नहीं करेंगे, ना किसी के झांसे में आएंगे। तो सतगुरु के तो वचन क्या हैं राजनीति को लेकर, और सतगुरु का कलयुगी परिवार काल प्रेरणा से भगत समाज से क्या करवा रहा है, इतना स्पष्ट आपकी आंखों के सामने है। उसके बाद भी यदि हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं तो वे काल सिर पे बैठा है। तो 90% संगत जो आज गुरुदेव की गैर हाजिरी में इन शतलोक आश्रमों में जा रही है, उनके प्रत्येक आदेशों को फॉलो कर रही है, पीले पर्चों को गुरुजी का आदेश मान रही है, कोऑर्डिनेटरों को अपना भगवान मान रही है, सिर पे काल बैठा है, काल। अब परमात्मा कहते हैं अगर वोट डालना है तो नेक आदमी देखकर वोट डालो। अरे नेक आदमी जब हमारे भगत ही नहीं रहे तो जगत में कोई नेक आदमी कहां होगा? अरे सतगुरु से इतना ज्ञान लेने के बाद जब भगत ही राजनीति में घुस रहे हैं, राजनेताओं के चमचे बन रहे हैं, तो जगत में नेक आदमी कहां मिलेगा? तो किसको वोट डालें? और स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने कि आपके द्वारा चुना गया व्यक्ति यदि गलतियां करेगा उसी अनुपात में आपको भी कर्म भोगने पड़ेंगे। तो बताओ, ये वर्तमान के राजनेता तो बनते किस लिए हैं? 2 पैसे खाने के लिए, अपना जो है मतलब कि घर बनाने के लिए, उल्टे सीधे काम करने के लिए।
कोई सरपंच बन जाता, कोई एमएलए बन जाता, सबसे पहले तो वो उसकी ये कोशिश है कि मुझे दारू के ठेके का लाइसेंस मिल जाए, मुझे बियर की फैक्ट्री खोलने का लाइसेंस मिल जाए। कितने लोगों को सताएगा, कितनों को दुखी करेगा। सरकार देगी उसको 5 करोड़ रुपया रोड बनाने के लिए, 2 करोड़ खा जाएगा, 3 करोड़ की रोड बना देगा, कितनों को रिश्वत देगा। तो वो पाप फिर हमें भी भोगने पड़ेंगे। तो हम क्यों ऐसी व्यवस्था में सड़ें? अरे बाकी दुनिया बतेरी है, वो चुन लेगी अपना राजा, चुन लेगी अपना एमएलए, हम नहीं वोट डालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये है सतगुरु का ज्ञान। और आज सतगुरु का परिवार क्या करवा बैठा भगत समाज से। भाई और बहनों, वापस सतगुरु की तरफ लौटना 90% संगत के लिए बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। काल ने बुद्धि चारों तरफ से लॉक कर रखी है। अगर भगवान दया कर दे, सतगुरु दया कर दे, तो कोई आत्मा उधर से निकल के साथ संगति में आ सकती है, अन्यथा भाई ये जन्म अपना बर्बाद। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे,